प्रिय मित्रों, मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि मेष लग्न में सूर्य का पहले हाउस से लेकर फिफ्थ हाउस तक क्या अपना फल प्रतिपादन करेगा। यहाँ एक नंबर उदित हो रहे थे, मेष लग्न है, तो मेष लग्न की फर्स्ट हाउस टू फिफ्थ हाउस, ये पहली घर से लेकर पांचवी घर तक यदि सूर्य बैठेगा तो कैसा अपना फल प्रतिपादन, क्या फल प्रतिपादन करेगा, जातक को क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, यहाँ तक मैंने बता चुका हूँ। अब मैं आज के एपिसोड में सिक्स्थ हाउस से शुरू करूँगा कि सिक्स्थ हाउस में यदि सूर्य होगा, सेवेंथ हाउस में सूर्य होगा मेष लग्न में, तो क्या फल प्रतिपादित करेगा। देखिए मित्रों, अब हम सिक्स्थ हाउस से क्या देखते हैं वो भी पहले हम देख लेते हैं। सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, ये सिक्स्थ हाउस जो है सो रोग, ऋण और शत्रु का है। यहाँ से हम जमींदारी भी देखते हैं, कंपटीशन भी देखते हैं और सरकारी नौकरी भी देखते हैं, सरकार से मिलने वाले फल को भी देखते हैं। सरकारी है मतलब कि सरकारी नौकरी। अब देखिए दो चीज़ें और देखते हैं हम, जैसे ये जिसकी जन्मपत्री है तो थर्ड हाउस का भाई बहन का होता है। अब देखिए ये माता का घर है, माता के घर से तीसरा, 1 2 3, फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस उसके भाई बहन का है, तो माता से तीसरा स्थान क्या होगा, माता, माता का भाई और बहन, तो माता का भाई बहन क्या लगेगा इसका, यहां से मामा का भी विचार करते हैं, मामा और मौसी का भी विचार करते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए रोग, ऋण, शत्रु के अलावा कंपटीशन और सरकार से मिलने वाले लाभ, मामा, मौसी और जमींदारी का भी हम देखते हैं। अब देखिए क्या होगा यदि यह सूर्य बैठेगा तो क्या करेगा। यहाँ सूर्य है जो हॉट प्लैनेट है, तो हॉट प्लैनेट होने के कारण ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर, ए न के न प्रकार ए न, क्योंकि मित्र राशि में बैठा, हालांकि छठे बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह है, छठे घर में बैठने से कोई उतना हार्म नहीं करेगा, बाकी ये शत्रु विजयी होगा। यहाँ यदि क्रूर ग्रह बैठेंगे तो सबसे पहले अपने बुद्धि और बल पर, क्योंकि बुद्ध के घर में है तो बुद्धि और बल के बल के कारण वो शत्रुओं को हमेशा परास्त करते हैं। शत्रु तो उत्पन्न होंगे, बाकी अपनी बुद्धि और बल के द्वारा अपने शत्रुओं को मर्दन करता रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य का भी जगह है, और ऋणी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सूर्य बैठा हुआ है और बुध के घर में बैठा हुआ है, तो ऋणी तो नहीं बनाएगा, मगर कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। यहाँ का बैठा हुआ सूर्य, छठे घर में जो सूर्य बैठता है, तो नॉर्मली इसे देखा गया है कि यदि मित्र राशि में नहीं होता है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बनी रहती है, मतलब कि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा एक कमजोर है। अब देखिए ये जो है ना प्रतियोगिता का भी है, तो यहाँ से जातक जो है ना प्रतियोगी परीक्षाओं में जीत हासिल करेगा। कहीं भी प्रतियोगिता होगी तो उसमें जीत हासिल करेगा, ये जीतेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करेगा और सरकार से लाभ लेगा, सरकारी नौकरी करेगा ये। और यहाँ से जमींदारी भी देखते हैं, तो मित्र घर में बैठा हुआ है तो बुद्धि और बल पर धन का अर्जन करते हुए लैंड लॉर्ड और प्रॉपर्टी भी मिलेगी। अब देखिए ये मामा का घर है, यहाँ से हम देखिए ये मामा का भी घर है, तो मामा के साथ मामा इसके बुद्धिजीवी होंगे, मौसी बुद्धिजीवी होंगी, और मामा और मौसी से इसका तालमेल अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। मामा भी इसके, मामा और भगिना में तालमेल बैठा रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये यहाँ से देखिएगा सूर्य अपने सप्तम स्थान से 12वें स्थान को देखेगा, जहाँ की मीन राशि उदित हो रही है, वहाँ सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य नहीं, मीन राशि उदित हो रही है, सूर्य तो बात करेंगे हम। यहाँ से ये मीन राशि को देख रहा है तो अपनी मित्र राशि को देख रहा होगा, तो व्यय तो होगा, इनका क्या होगा, व्यय होगा। और व्यय कैसा व्यय होगा, ये क्या है,
ये क्या है, यहाँ पर इसका लॉर्ड क्या है, गुरु है, इस घर का लॉर्ड गुरु है। तो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पूजा पाठ, यात्राएं अपने गुरुजनों पर ये व्यय करेंगे। तब है कि यहाँ से व्यय तो बढ़ा रहेगा इनका। तब क्या होगा, ऐसे लोगों को बाहरी स्थानों से लाभ होगा। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए कि यदि ये किसी तरह की व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, नौकरी इनके घर से थोड़ी सी दूर लगेगी, और व्यापार भी करना है ना, अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर करें, अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दें, जहाँ जन्म स्थान है उस जगह को छोड़ दें, या कोई नदी वगैरह हो उसको पार करके जाए, तो क्या पड़ेगा ना, यहाँ से बाह्य स्थान से इनका इनकम अच्छा रहेगा। इस तरह से हमने देख लिया कि सूर्य यहाँ बैठेगा अपने मित्र के घर में, तो क्या फल प्रतिपादन करेगा। क्योंकि सूर्य है सो बुध में, सूर्य बुध एक साथ रहता, हमेशा देखा गया जन्म पत्रियों में कि 90% एक साथ होते हैं, 5-10% ऐसे होते हैं कि या तो आगे या पीछे होता है। तो इस तरह से छठे भाव का फल आपने देख लिया। अब देखते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव में सूर्य है तो मित्र की राशि में नहीं है, ये शुक्र की राशि में है, और शुक्र की राशि में जाके नीच का हो गया है। अब देखिए सूर्य क्या है, नीच का है। सूर्य क्या है, राजा है। राजा का काम क्या है कि अपने जो राज्य की सीमा है उसको विस्तार करना। यदि विस्तार नहीं हो सके तो अपने सीमाओं को ठीक भाव से देख करना कि कोई अतिक्रमण न कर ले। इसके लिए उनको क्या चाहिए, अच्छे सैनिक रखने चाहिए, अच्छे सेनापति रखना चाहिए, जनता की सुख सुविधा के लिए अपने मंत्रियों से मंत्रणा करना चाहिए, उसको हमेशा उद्धत होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए अपने राज्य के विस्तार के लिए और राज्य में को बढ़ाने के लिए, राज्य का अतिक्रमण न हो इसके लिए। लेकिन यहाँ का शुक्र जो है ना, देखिए यहाँ पर नीच हो गया है, तो राजा का जो काम है वो नहीं कर रहा है, वो सूर्य यहाँ नहीं करेगा। सूर्य क्या करेगा यहाँ पर, ये क्या है, शुक्र है, भोग विलासिता में डूबा रहेगा, वो भोगी हो जाएगा, विलासी हो जाएगा, नृत्य में मन लगेगा उसका, जिसके कारण अपना जो उत्तरदायित्व है वो खत्म कर देगा। तो सूर्य इसलिए नीच का होने पर अपने कर्तव्य को वो पूरा नहीं कर पाएगा। राजा का एक कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर, उस तरह से सूर्य यहाँ नीच का है। तो ये मैरिज हाउस है। अब मैरिज हाउस में यदि सूर्य बैठता है तो एक हॉट प्लैनेट है, यहाँ पर सूर्य का बैठना ठीक नहीं है। और देखिए ये क्या है, पंचम का लॉर्ड होकर सप्तम में गया है और नीच का है, तो होगा क्या, ये अफेयर्स का घर है, ये मैरिज का घर है। हो सकता है कि ऐसे जातक का विवाह अरेंज होगा, बाकी अफेयर्स मैरिज होगा, या पहले से जान पहचान लड़कियों के साथ हो सकती है। लेकिन शादी कुछ दिन तो ठीक रहेगा, उसके बाद ये पत्नी से घृणा करने लगेगा, पत्नी की कोई बात पसंद नहीं आएगी, और वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण होगा, वैवाहिक जीवन सफल सुखद एवं मंगलमय नहीं होगा। तो ये यहाँ सूर्य जो है विवाह के लिए ठीक नहीं, कि हॉट प्लैनेट है ये, और विवाह के घर में यहाँ शुभ प्लैनेट होगा तो शुभ अच्छा फल देगा ये। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सप्तम हाउस में यहाँ का प्लैनेट ठीक नहीं है, सूर्य का बैठना ठीक। और देखिए यहाँ पर देख रहा है, किसको देख रहा है, यहाँ मंगल की राशि उदित हो रही है, और मंगल की राशि उदित होने के कारण जिसकी भी जन्म पत्री है ना, स्वाभिमानी होगा वो, जिसके अगर स्वाभिमानी होने के कारण भी इनके ससुराल से तालमेल नहीं बैठेगा अच्छा, ये दिक्कत यहाँ पर आएगी। अब देखिए दृष्टि तो यहाँ है मित्र पर स्वाभिमानी हो, बाकी यहाँ इनका जीवन जो है सो वैवाहिक जीवन सफल सुखद एवं मंगलमय नहीं होगा। हालांकि शुक्र की राशि है, हो सकती है पत्नी अच्छे घर की हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, ज्ञानी हो, लेकिन तो पर भी वैवाहिक तालमेल अच्छा नहीं होगा। अब देखिए अष्टम घर, आठवें घर में जिस सूर्य बैठेगा, ये मंगल की राशि पर बैठा हुआ है, तो
ये देखिए विवाह के घर से दूसरा स्थान है, और तो विवाह के घर से दूसरा स्थान है, और देखिए अपने हाउस से कहाँ चला गया, 1 2 3 4 केंद्र में तो है, अपने हाउस से तो केंद्र में है, बाकी यहाँ के फल को तोड़ देगा क्योंकि पहले अष्टम है। हाँ, उपाय करने पर संतान होगी। बाकी पहला बात क्या होगा कि सूर्य यहाँ क्रूर ग्रह जब बैठेगा तो लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ को तोड़ेगा। यहाँ पर क्रूर ग्रह का बैठना अच्छा नहीं है। प्लस जैसे ये लग्न है, जिसकी जन्मपत्री है वो यहाँ है, दूसरा घर मारक है इसका, तो ये पत्नी के स्थान के लिए मारक स्थान है ये, तो यहाँ का जो भी लॉर्ड होगा वो मारक होगा इनके लिए। इसलिए 8वें घर में शुभ ग्रह का बैठना उचित होता है। 7वें घर में और 8वें घर में शुभ ग्रह बैठेंगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट करेंगे। देखिए पिछले बार मैंने बताया था कि 6th हाउस में अब क्या है ना, यहाँ पर एक दिक्कत और जाएगी 6th स्थान में। ये पंचम से दूसरा है, पंचम स्थान से कहाँ चला, 1 2 विस्थापित कितना हुआ, 1 और 2, और फिर आपको घर में आने में कितना लगेगा यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से 7 8 9 10 11 और 12, 2 और 12 का संबंध है, तो यहाँ के जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहाँ क्या नहीं मिलेगा, संतान की इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको अच्छे संतान नहीं होंगे, संतान रोगी हो सकता है या संतान होने में दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से अष्टम भाव में भी सूर्य जब बैठेगा तो लॉन्गेविटी स्थान को तोड़ता है ये। और ये क्या है ना, क्रूर ग्रह होने से ये अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। जैसे देखते हैं मंगल जब यहाँ बैठता है ना तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मांगलिक दोष को। उसी तरह से पापौ भौम रवि केतु, सूर्य भी यहाँ पापी ग्रह है, भले राजकारी है बाकी पापी ग्रह है, इसलिए विद्या संतान और विद्या के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ में क्रिएशन करेगा, और पत्नी के लिए मारक स्थान का होगा। अब देखिए यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ दे रहा है, किस पर दे रहा है, 2nd हाउस, बैंक बैलेंस देख रहा है, यहाँ से परिवार देखना है, कुटुंब देखना है और वाणी देखना है। यहाँ से मित्र के राशि पर नहीं देख रहा है तो बैंक बैलेंस में दिक्कत आएगी, कुटुंब का सहयोग कम मिलेगा। वाणी तो मीठी होगी, शुक्र है तो वाणी में उतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, कुटुंब का सहयोग नहीं मिलेगा। अब उनके परिवार में जो है सो थोड़ी सी अनबन रहेगी, पारिवारिक सुख में मतभेद होगा, और बैंक बैलेंस के मामले में ये ठीक नहीं है। इस तरह से आपने देख लिया कि अष्टम भाव में जब सूर्य बैठा है तो लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ को तोड़ता है, संतान के बारे में प्रॉब्लम देती है। पत्नी के स्थान से ये दूसरा स्थान है तो यहाँ का लॉर्ड मारक हो जाएगा, और यहाँ पर क्रूर ग्रह का बैठना उचित नहीं है। क्रूर ग्रह बैठेगा तो ये डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि 7वें के बगल में जब क्रूर ग्रह बैठ जाएगा तो क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। अब देखिए 9th हाउस, 9th हाउस में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर 9th हाउस। 9th हाउस क्या है, ये भाग्य है और धर्म है। तो पहला बात हो गया भाग्य, और दूसरा बात हो गया धर्म। बहुत सारी चीज देखी जाती है, बाकी भाग्य और धर्म तो है। तो देखिए ये क्या है, सो गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो आदमी क्या होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, और अब ये मुख्यतः धन भी देखा जाता है यहाँ से। तो 9th हाउस में यदि सूर्य बैठेगा और अपने गुरु की राशि में बैठेगा तो धन अर्जित होगी, धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस देखिए पंचम से पंचम है और कर्म के जस्ट पीछे है, तो कहता भाग्य, यदि भाग्य साथ देता है तो क्या कहता है, तुम कर्म करो और कर्म का फ्रूटफुल रिजल्ट जो है सो भाग्य देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो क्या होगा, यदि आदमी भाग्यशाली होगा
तो अल्प परिश्रम में, थोड़े कर्म में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि इसके पीछे ही है 10, 10 के पीछे 9 है, 9 का जहाँ सपोर्ट मिलेगा तो 10 को खींच देगा ये। तो अल्प परिश्रम में भाग्य साथ देगा। भाग्य का मतलब हुआ कि अल्प परिश्रम में जो चीज़ की प्राप्ति, अगर स्ट्रगल करके मिला तो भाग्य नहीं है। अल्प परिश्रम करके बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कम समय में अल्प परिश्रम में उससे ज़्यादा उपलब्धि मिले तो भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। तो क्या कहता है, एक करेगा। प्लस देखिए पंचम से पंचम है, पुत्र और एजुकेशन। ये पुत्र और एजुकेशन से पंचम है, अच्छे संतान होंगे इनके, अच्छे एजुकेशन होंगे, पुत्रों के मामले में बहुत अच्छा रहेंगे, एजुकेशन के मामले में अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ देगा। लेकिन जो मैं बातें बताई हैं उसमें लेकिन लग गई यहां पर। ये क्या है, सूर्य क्या है और ये घर क्या है। सूर्य जो है सो पितृ को दर्शाता है यहां पर, और पितृकारक घर है। सूर्य पितृकारक ग्रह है और ये घर जो है सो पितृ का है, पितरों का है। तो क्या है, पितरों के घर में पितृकारक ग्रह जब बैठेगा तो क्या होगा, पिता के लिए ये क्या करेगा, अनिष्ट होगा। ये पिता के साथ इनका संबंध तोड़ देगा, पिता से दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है जो अभी बता रहा हूं मैं, सूर्य अकेले बैठेगा तो फुलफुल रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे कोई ग्रह बैठ जाए, कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो फुलफुल रिजल्ट, बहुत ज़्यादा फुलफुल रिजल्ट देता है। क्यों, 9वें हाउस का कारक ग्रह भी है सूर्य। तो भावो नासति कारक, इस घर से मिलने वाले फ्रूटफुल रिजल्ट को ब्रेक कर देगा ये। भावो नासति कारक, ऐसे लोग पिता, पहला बात हो गया है, क्या करेगा, पिता प्लस इनके जो गुरु होंगे क्या करेगा, फादर, फादर प्लस गुरु, ये दोनों के लिए अरिष्ट उत्पन्न करेगा ये। अब देखिए यहां से देख कर रहा है थर्ड हाउस को, ये बुध का घर है, ये पराक्रम का घर है। तो ये सूर्य यहां बैठेगा मित्र तो पराक्रमी बनाएगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। ये घर यहां पर देखेगा तो पराक्रम, थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह की दृष्टि यहां पड़ेगी और मित्र राशि पर, तो पराक्रमी भी होंगे, भाई का सहयोग मिलेगा, एजुकेशन भी अच्छे देगा। क्योंकि थर्ड हाउस में है जो भी एजुकेशन, क्योंकि बुध के घर में है सूर्य बैठा हुआ, तो बुध के गुण को तो यहाँ प्रकट करेगा, तो अच्छी एजुकेशन दे देगा उनको। अकाउंटेंसी के मास्टर होंगे, मैथ के मास्टर होंगे। इसलिए देख रहे हैं कि 9वां भाव जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, क्यों कि ये पंचम से पंचम है। यहाँ का लॉर्ड है सूर्य, अपने से पंचम में गया है। एक बात और होती है, एक त्रिकोण का स्वामी जब दूसरे त्रिकोण में जाएगा तो थोड़ा सा पावर उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने की संभावना कम होती है। यदि सूर्य अकेले बैठ जाएगा तो पिता और गुरु के लिए अनिष्टकारक हो जाएगा। अच्छे संतान होंगे, अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छे धन कमाएं, क्योंकि ये जो है ना यहाँ ये धन का स्थान भी है। ये मुख्यतः जो है सो धन का स्थान भी है। ये कुछ भी हो पिता के लिए अरिष्ट उत्पन्न करेगा। तो सूर्य जो है सो यहाँ अरिष्ट कारक हो जाएगा, यहाँ पर भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अब देखिए 10वें भाव में जब सूर्य बैठेगा तो क्या होगा, यह दोपहर का सूर्य है, यहाँ सूर्य को दिग्बल प्राप्त होते हैं, स्पेशल बल मिलता है सूर्य को, दिग्बल प्राप्त हो जाता है। और यह कर्म का भाव है। सूर्य जब भी यहाँ बैठेगा तो क्या हो जाएगा, दोपहर का सूर्य है, अच्छे एजुकेशन देगा, ये अच्छी पर्सनालिटी देगा, ये
अच्छी सरकारी नौकरी देगा ये। और सूर्य क्या है? चिकित्सक है। तो ऐसे लोग चिकित्सा के मामले में नाम कमाते हैं, भले वो किसी तरह का आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, किसी में भी ये अपना नाम कमाएंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है सो दिग्बल प्राप्त हो जाती है यहाँ पर सूर्य को। तो अच्छा, ये क्या है? सूर्य सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है। सूर्य ये ठीक ठाक पोजीशन में है, इल इफेक्टेड नहीं है, पावर में ठीक ठाक है, तो क्या करेगा? एकदम 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इसको। कार्य अच्छे से संपादन करेंगे, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखेंगे ये। इनके पिता भी अच्छे ज्ञानी होंगे, जानकार होंगे और लब्धवान होंगे। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ऐसे सूर्य यदि बढ़ जाए तो ऐसे लोगों की किसी भी कंपटीशन में अगर हम बैठते हैं ना, तो उनकी जो है सो पास कर जाते हैं और उनको जो है सो अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और कंपटीशन में पास करके ये सरकारी नौकरी में लग जाते हैं। और ज़्यादा यदि लगेंगे सरकारी नौकरी में तो ये जो है सर गवर्नमेंट जॉब तो लगेंगी, प्लस मेडिकल विभाग में ज़्यादा जाते हैं। सफलता इनकी चरम चूमती है, यहीं से कीर्ति देखा जाता है, उपलब्धियां भी देखी जाती है। कीर्तिमान होंगे और उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। सूर्य तो मेडिकल जाएगा, फिर मेडिकल में आप चलिए स्पेशली तो सर्जन होते हैं। और सर्जन का जितने भी उनके पास जो काम करने के औजार होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। तो पॉइंटेड जो होता है ना, केतु, पॉइंट का मालिक है केतु। यदि केतु भी किसी तरह से अच्छी तरह से बढ़ जाए तो ये लोग सर्जन, माहिर सर्जन होते हैं। फर्स्ट सर्जन भी मेरी गुड क्लास के सर्जन होते हैं लोग। सूर्य भी यहाँ बैठ जाए, अब देखिए सूर्य का मंगल भी बैठ जाए तो क्या होगा? मंगल को जो उच्च हो जाएगा 10th हाउस में, 10th हाउस है, शनि का घर है। सूर्य और मंगल बैठे तो फिर कहना क्या है? उसके बाद केतु की भी अच्छी पोजीशन हो जाए, माने हम सूर्य ही बैठा है, छोड़ दीजिए, और केतु की पोजीशन अच्छी हो जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब करेंगे, मेडिकल संबंधित कार्य करेंगे और अच्छे सर्जन बनते हैं। प्लस यहाँ शनि तो बैठा हुआ है, तो अब देखिए शनि क्या कराएगा? गवर्नमेंट जॉब जो है जो देगा, तो हो सकता है कि शनि संबंधित जो गवर्नमेंट जॉब जैसे रेलवे प्लस पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, प्लस यहाँ ऑयल का काम होता है, ऑयल डिपोट, आयरन डिपोट, गवर्नमेंट का आयरन डिपो है, इस संबंधित कार्य भी इनको दे सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव इस पर राशि में तो है। बाकी पिता कहाँ है? पुत्र के घर में है, दोनों में अनपटरी बैठा हुआ है। तो क्या हो गया? ये जॉब करेंगे, पिता से दूर करेंगे। पिता अच्छे पिता होंगे, बाकी काम के सिलसिलेवार में, जॉब के सिलसिलेवार में ये पिता से दूर रहेंगे। और देखिए यहाँ से दृष्टि कहाँ का पड़ रही है? पर यहाँ है 4th हाउस, ये माता का घर है और यह घर है किसका? चंद्रमा का। तो चंद्रमा मित्रता है, तो यहाँ पर क्या होगा? माता का सुख मिलेगा इनको, माता से मंत्रणा मिलेगी, ये माता के पिट्ठू होंगे, माता जो कहेगी वही सोच सुनेंगे ये। और भूमि, भवन, वाहन का उत्तम सुख प्राप्त होगा इनको। इनके घर कैसे होंगे? लग्जरियस हाउस होंगे, अच्छे घर होंगे, लग्जरियस गाड़ी होंगी, सुख का पूरा उपयोग करेंगे ये। इनका जीवन सुखी जीवन होगा, इसमें 100% यहाँ, क्योंकि मित्र राशि पर देख रहा है, जो चौथे घर के मिलने वाले फल को अच्छा करेगा। प्लस ओवरऑल एजुकेशन किससे देखा जाता है? 4th हाउस से। एजुकेशन के लिए 5th हाउस भी देखते हैं, बाकी ओवरऑल जो देखा जाता है 4th हाउस से देखा। चंद्रमा भी कहीं ठीक हो जाए तो ये लोग अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी तो मिलती ही मिलती है, और बस है कि सरकारी मित्र में नौकरी में यदि मेडिकल संबंधित कार्य करेंगे,
डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनेंगे, या यहाँ शनि का स्थान है तो शनि संबंधित कार्यों से इनको लाभ होगा और माता का सुख उत्तम है। अब देखिए 11वां स्थान है। 11वां स्थान क्या है? सुगम धन प्राप्ति का स्थान है। ये अल्प परिश्रम में धन की प्राप्ति हो जाए। पर एक बात और समझ लीजिए, यह पिता का घर है। 10th हाउस क्या है? पिता है। अब पिता से क्या है? 1 2 प्लस दूसरा घर है 1 2 मारक, तो पिता के लिए ये स्थान क्या हो जाएगा? मारक स्थान हो जाएगा। तो यदि यहाँ सूर्य बैठेगा तो इंडिविजुअल की आयु तो बहुत अच्छी हो जाएगी, इनकम भी अच्छी होगी, लेकिन यह घर पिता के लिए अरिष्ट उत्पन्न करेगा। प्लस यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त है तो यहाँ पर सूर्य को क्या होगा? बल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से मिलने वाले फ्रूटफुल रिजल्ट को बल है, शनि घर में बैठा हुआ है, सूर्य बली है, तो सूर्य अपना प्रभाव छोड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ जो होगा, यहाँ से नौकरी, व्यापार, बिजनेस जो भी करेंगे उसमें सहायता मिलेगी, धन प्राप्त करेंगे। जैसे अब जैसे शनि का है, शनि घर में बैठा हुआ है तो कुछ तो तकलीफ देगा। इससे लोगों को चाहिए क्या? सूर्य जब शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है तो शनि संबंधित का, शनि का पॉइंट अच्छा दिया हुआ है, तो शनि संबंधित यदि बिजनेस व्यापार करेंगे तो उन्हें फायदा हो जाएगा उनको। और शनि यदि अच्छे पोजीशन का लॉर्ड 10 और 11 का लॉर्ड है, हालांकि शनि 10 और 11 का जब लॉर्ड होता है तो शनि कोई योग राजयोग नहीं लगाता है, भाई तो पर भी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। यहाँ से इतना सुगमता से स्थान प्राप्त करेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, सूर्य बली हो जाएगा यहाँ पर, तो सूर्य से मिलने वाले रिजल्ट को मिलेगा, मगर थोड़ा परिश्रम के बाद, क्योंकि शनि बैठा हुआ। अब देखिए यहाँ से इसकी दृष्टि यहाँ पर रही है, कहाँ? अपने घर पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जब बैठेगा, हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, तो लाइट जब दिया ना तो हायर एजुकेशन में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कर देगा। ये अपना घर है, लेकिन अपना घर होने के बावजूद भी इसमें हीट भी है, और यहाँ से गर्भ देखा जाता है, तो क्या होगा? पत्नी का गर्भ क्षय होगा। उपाय करेंगे, संतान होगी और अच्छी संतान होगी। बाकी हो सकता है कि हिट यहाँ मिलेगा, अपने घर होने के बाद भी हिट यहाँ देगा, तो पत्नी को गर्भ क्षय होने की संभावना रहती है 11वें स्थान में। ये बाकी कुल मिला जुलाकर 11वें स्थान में बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल प्रतिपादन, यहाँ पर क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, अच्छे फल प्रतिपादन कर जाते हैं। अब देखिए 12वें घर में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? बृहस्पति के घर में। तो क्या है ये? व्यय स्थान है। 5वें हाउस का लॉर्ड व्यय स्थान में है, 12वें स्थान में। और अपने स्थान से कहाँ पर है ये? 7 8वें स्थान पर है, अपने घर से 8वें और जन्मपत्री के अनुसार 12वें। तो ये दोनों तरफ से बुरे स्थिति में फंस गया है ये। तो क्या होगा? बृहस्पति तो है बैठा हुआ है ना, तो व्यय तो होगा, व्यय होगा। और व्यय कहाँ होगा? 12वें स्थान बृहस्पति का है, धर्म पर, धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक यात्राएं में यह व्यय करेंगे। और यहाँ जो है ना 12वां स्थान में सूर्य बैठेगा तो क्या करेगा? 12 से बायां आंख देखा जाता है, बायां आंख भी देखते हैं। तो यहाँ पर जब बैठेगा तो 40 के बाद बाएं आंख में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, थोड़ी रोशनी कम, बाएं की दाहिने की अपेक्षा बाएं में थोड़ी रोशनी कम कर देगी, क्योंकि ये ग्रह में प्रकाश है, तो यह बाएं घर को ये तकलीफ दे देगी। अब देखिए बाहरी स्थान से लाभ होगा इनको, विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्राएं करेंगे, बाहरी स्थानों से लाभ करेंगे, कुछ व्यापार करेंगे तो घर से दूर करेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगी। इनके मित्र वगैरह यदि बाहर रहते हैं तो उनके साथ सहयोग से
ये विदेश जा सकते हैं या घर से दूर पर अपना व्यापार करेंगे तो इनको इनकम होगा, और इनकम होगे तभी तो व्यय करेंगे। बिना इनकम का कोई व्यय करता है क्या? इनकम, जैसी इनकम होगी वैसी व्यय होगी। तो ये बाह्य स्थानों से लाभ प्राप्त होगा। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, ये बीमारी का है तो ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। सूर्य यहाँ क्रूर ग्रह बृहस्पति के घर पर है। अब देखिए, जैसे कोई भी हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में जाता है ना तो रिजल्ट अच्छा नहीं देता है। अब देखिए, लगन से 12 में है ये, तो लगन का व्यय, शरीर कैसा होगा? कमज़ोर होगा। बॉडी का रेसिस्टेंस पावर कैसा होगा? कमज़ोर होगा। मौसमी बीमारियाँ तंग करेगी इनको, तो बीमारी के प्रकोप में रहेंगे ये। तो पर भी ये ना प्रकार है ना, सूर्य हॉट प्लानेट है और 12वें घर में बैठा हुआ है और बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। व्यय बड़ा रहेगा, बाकी उसी के अनुपात में इनकम इनको होते रहेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ से देख रहे हैं 6ठे स्थान पर, ये मित्र की राशि में बैठ रहा है, वह देख रहा है। तो यहाँ का क्या है, यहाँ जब बैठेगा ना 6ठे घर को, 12वें घर का लॉर्ड 6ठे घर को देख रहा है, तो यहाँ के मिलने वाले फ्रूटफुल रिजल्ट को तोड़ देगा। हालांकि कर्जा तो नहीं, कर्ज तो नहीं देगा, लेकिन तो पर भी यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या फल मिलेगा वो देख लीजिए। सूर्य से 5th हाउस का लॉर्ड है और कहाँ गया है? 6ठे में चला गया है। और यहाँ का लॉर्ड 6ठे पर देख रहा है और यहाँ का लॉर्ड 12वें पर है, तो यहाँ के मिलने वाले फल को ब्रेक करेगा ये। कुल मिला जुलाकर यहाँ भी स्थिति इनकी अच्छी रहेगी। प्रिय दर्शकों, मैं आज सूर्य का विभिन्न भावों में 6th हाउस से लेकर 12 हाउस तक का मैंने वर्णन किया कि कैसा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। प्रिय मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि मेरी जो भी बात कही है अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। अंबा एस्ट्रो वर्ल्ड देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ डिस्कस करें और ज्योतिष सीखें। इसी के साथ मेरे जितने भी अग्रज हैं उनको नमस्कार करता हूं और छोटे जनों को प्यार भरा नमस्कार देता हूं, और मैं अपनी वाणी का विराम करता हूं। पुनः अगले एपिसोड में कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूंगा। तब तक ले सभी को जय हिंद।